नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूएस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन लाइफ में भी, अपना जीवन में भी इस उपयोग करना बहुत ही हमें ज़रूरी है कि सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, केल्विन क्या होता है, र्यूमर क्या होता है। ये जो चार पैमाने होता है ये किस प्रकार उपयोग होता है, तो आइए इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। तो हम लोग चलते हैं। तो आज चैप्टर क्या उठाए हैं फ्रेंड? तो चैप्टर उठाए हैं हीट। क्या उठाए? हीट। हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊष्मा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? टेम्परेचर स्केल। क्या पढ़ेंगे? तापमान पैमाना, टेम्परेचर स्केल। एक किस प्रकार बिहेव करता है, किस प्रकार इसे उपयोग होता है। तो ये फॉर्मूला आपने अक्सर देखे होंगे फ्रेंड। क्या देखे होंगे? तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये अक्सर देखे होंगे किताबों में, बट ये समझ में ना आता है कि ये फॉर्मूला बना तो कैसे बना। तो आइए इसे एक एक करके हम लोग समझते हैं और बहुत ही आसान विधि से समझते हैं। अगर ये वीडियो शुरू से अगर अंत तक आप देखते हैं फ्रेंड, तो एक ही वीडियो में आपको लाइफ में कभी भी नहीं भूलिएगा कि डिग्री सेल्सियस कैसे निकाला जाता है, केल्विन किस प्रकार निकाला जाता है, र्यूमर किस प्रकार निकाला जाता है, फ़ारेनहाइट किस प्रकार निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पानी एक लिए, एग्जाम्पल के लिए पानी लिए, इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक, ये कितना पर जमता है, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके हाईएस्ट टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट, ये कितना पर क्वथनांक, इसका क्वथनांक कितना होता है, यानी कितना पर ये मतलब वेपराइज होता है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक होता है। तो एक पानी हम लोग एग्जाम्पल में लिए हैं, तो पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है, यानी गलनांक कितना होता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं, देखिए चार पैमाने होते हैं फ्रेंड। 0 डिग्री यानी सी से मतलब होते हैं सेंटीग्रेड, एफ से हो गया फ़ारेनहाइट, के से हो गया केल्विन, आर से हो गया र्यूमर। चार पैमाने होते हैं। पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में वही बातें करते हैं तो पानी का हिमांक कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। अब यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट हिमांक होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन की बात करते हैं फ्रेंड कि पानी का हिमांक केल्विन में कितना होता है, तो 273.15 केल्विन। कितना होता है? 273.15 केल्विन। अगर बॉइलिंग पॉइंट, अगर क्वथनांक बिंदु की अगर बात करते हैं फ्रेंड कि केल्विन में पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 373.15 केल्विन। कितना होता है? 373.15 केल्विन। अगर र्यूमर में अगर बात करते हैं फ्रेंड कि पानी का हिमांक र्यूमर में कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितना होता है र्यूमर में पानी का, तो 80 होता है। कितना होता है? 80 र्यूमर। कितना होता है? 80 र्यूमर। अब ये देखिए फ्रेंड, ये फॉर्मूला किस प्रकार बना, तो ये देखिए, ये सी से क्या हो गया? सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले सेंटीग्रेड में से क्या घटाएं? न्यूनतम यानी हिमांक, उसको घटाएं। तो सी यानी पानी का हिमांक कितना होता है सेंटीग्रेड में, तो सी में से हिमांक बिंदु घटाएं। क्या घटाएं? हिमांक बिंदु यानी कितना पर पानी जमता है। अब नीचे 100 कैसे आया, तो देखिए हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु का अंतर, तो कितना होता है? 100 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड? तो 100 बचेगा। कितना बचेगा? 100 बचेगा। बचेगा ना फ्रेंड। तो क्या किए? सी माइनस न्यूनतम यानी हिमांक, बॉइलिंग पॉइंट घटाए, तो सेंटीग्रेड में से सी, तो जी कितना है? हिमांक 0 डिग्री है, तो 0 और बटा दोनों का डिफरेंट कितना है? तो 100। तो 100 किए। अब आते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में उसी प्रकार लिए, फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु कितना है? तो 32। ये दोनों का डिफरेंट कितना है? तो ये दोनों का डिफरेंट कितना है? तो ये दोनों का डिफरेंट बताइए, ये दोनों का डिफरेंट कितना है? तो ये दोनों का डिफरेंट 180 है। आप घटाकर एक बार जरूर देखिएगा, दोनों का डिफरेंट कितना होता है? 180। उसी प्रकार अगर केल्विन में हम लोग चलते हैं तो के और माइनस बॉइलिंग यानी क्वथनांक फ्रीजिंग पॉइंट लिए, तो 273.15 केल्विन, के माइनस 273.15 केल्विन और दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना होता है?
तो दोनों का अंतर 100 है। कितना है? 100 है। इसी प्रकार अगर र्यूमर में हम लोग चलते हैं, r माइनस फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु कितना है? 0, तो r माइनस 0, दोनों का डिफरेंट अगर हम लोग करते हैं फ्रेंड, तो डिफरेंट कितना है? 80, तो बटा 80। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए। आप एक बार कॉपी पेन लीजिए और अपना कॉपी में लिखिए और ये फॉर्मूला अपने आप से बनाइए। ये फॉर्मूला इतना भी बड़ा नहीं है फ्रेंड, इसे अगर काटते हैं तो और भी स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो देखिए इसे और भी छोटा किस प्रकार कहते हैं। सबसे पहले नोट में हम लोग चलते हैं फ्रेंड। नोट में ये आप अक्सर एग्जामों में देखते हैं, बहुतों बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं प्रश्न। क्या पूछे गए हैं कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। इसे सोल्व भी करेंगे फ्रेंड कि किस प्रकार ये आता है। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? अगर सेंटीग्रेड में अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, तो कितना होता है? 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? नॉर्मल यानी शरीर का तापमान कितना होता है ह्यूमन बॉडी के लिए? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ्रेंड, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन हम लोग क्या कन्फ्यूजन येती होते हैं, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग कहते हैं 100 डिग्री एकदम बुखार है। 100 डिग्री नहीं वो होता है, वो होता है फ़ारेनहाइट। हम लोग पढ़कर भी अनपढ़ की बातें करते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो डिग्री नहीं होता है। डिग्री में कितना होता है नॉर्मल बॉडी के लिए? वो 37 डिग्री होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ये अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप इसे नोट में करके जरूर लिखिएगा और 1 से 2 बार इसे जरूर देखिएगा, अब कभी भी नहीं भूलिएगा। अगर केल्विन में बातें करते हैं फ्रेंड, तो केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है फ्रेंड, ये भी आप देख लीजिए। न्यूनतम संभवतः तापमान, संभवतः तापमान यानी न्यूनतम से न्यूनतम कितना होता है? तो केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में 0 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 केल्विन। एक बात और आप भी नोट में लिख लीजिए फ्रेंड कि केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं होता है। केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं होता है। केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अगर प्रश्न में आता है कि न्यूनतम संभवतः तापमान कितना होता है, तो कभी कभी दे देता है -273.15 केल्विन, तो ये भी लड़कर लगा देते हैं, अरे यार है तो -273.15 केल्विन, ये भी है तो ये भी लगा देते हैं। तो केल्विन में आप याद रखिए नोट में कि केल्विन में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्या होता है? तो केल्विन में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। 0 केल्विन या सेंटीग्रेड में अगर बात करें तो 273.15 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 273.15 सेंटीग्रेड। 273.15 सेंटीग्रेड। अगर इसको, ये तो हो गया सेंटीग्रेड में। अगर केल्विन में अगर बात करते हैं कि न्यूनतम संभवतः तापमान केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में कितना होता है? -459.67 केल्विन। -459.67 केल्विन। आप याद रखिए नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, अगर डिग्री में बात करता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में बात करता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में बात करता है फ्रेंड, तो केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। ये नोट में करके जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये यही होता है जो एग्जामों में पूछा जाता है। और ये न्यूनतम संभवतः तापमान कितना होता है? अगर केल्विन में आंसर रहेगा तो 0 केल्विन होगा। अगर वही बात रहेगा सेंटीग्रेड में तो -273.15 सेंटीग्रेड होगा। अगर केल्विन में रहेगा, केल्विन में, यहाँ केल्विन में, केल्विन केल्विन तो कितना होगा? सॉरी फ्रेंड, ये केल्विन में नहीं होगा, केल्विन 2 जगह नहीं होगा, एक क्या होगा? फ़ारेनहाइट में होगा। माइनस केल्विन में कभी भी नहीं नेगेटिव होता है, फ़ारेनहाइट में नेगेटिव है। -259.67 फ़ारेनहाइट। ये क्या है? फ़ारेनहाइट है। क्या है? फ़ारेनहाइट। सॉरी, ये गलत हो गया था, ये थी केल्विन लिखा गया था, लेकिन ये क्या होगा? फ़ारेनहाइट। तो ये आप जरूर नोट में करके लिख लीजिएगा। तो इसे डिटेल में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार होता है। तो ये तो आप फॉर्मूला देख लिए किस प्रकार ये फॉर्मूला बना। अब इसको मिटा देते हैं। आप याद रख लीजिए कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। अब देखिए फॉर्मूला को,
37 डिग्री मान के चलिए कि सी बराबर कितना हमको दिया हुआ है, निकालते हैं। सी बराबर कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री दिया हुआ है। तो ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट बराबर जी वाट। एक क्वेश्चन हो गया, फ़ारेनहाइट बराबर वाट। आप फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, सी और एफ क्या है, इसमें दो कॉमन है, सी और एफ क्या है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। तो यहाँ देखेंगे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट फॉर्मूला कौन कौन है। तो देखिए ये फॉर्मूला इसमें सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट, तो ये दोनों के उठाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला के हम लोग किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 और दोनों का अंतर कितना है 100, तो 100 लिख लिए, बराबर कितना है फ़ारेनहाइट में कितना है, तो एफ माइनस 32 और दोनों के कितना किए तो 180। देखिए इसे और भी शॉर्ट करते हैं, 0 से क्या होगा 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 9 दूना 18। देखिए ये और भी शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। अब क्या हो गया, ये फॉर्मूला अब क्या हो गया देखिएगा, तो हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 बटा 5 और बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया एफ माइनस 32 और बटा 9। देखिए और भी शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। तो सेंटीग्रेड में कितना दिया हुआ है 37, तो हम लोग क्या लिखेंगे 37 माइनस 0 तो माइनस 0 बटा 5 तो बटा 5 बराबर एफ, तो एफ तो निकालने के लिए दिया हुआ है, तो एफ वैसा ही उसी प्रकार छोड़ देंगे, माइनस 32 और बटा कितना है तो 9, तो 9 के 9 वही लिखेंगे। अब देखिए हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 37 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 37 में से 0 जाएगा तो 37 बचेगा, गुना करेंगे तो 7 9 63, 63 के 3 9 3 27, 27 6 33 और बराबर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 फ़ारेनहाइट, तो 5 फ़ारेनहाइट और 5 गुना 32, माइनस में कितना है तो 32 गुने 5 कितना हो जाएगा, तो 32 गुने 5 कितना हो जाएगा 100, 5 दूने 10 के 0, 5 15 1 16, 160। यही होगा ना सर, देख रहे हैं। तो 5F बराबर अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में करते हैं तो ये जाएगा तो इधर माइनस में, यानी 5F बराबर करते हैं इसी प्रकार है, तो इसमें क्या होगा माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 6 3 9 और 4 कितना हो जाएगा 3 और 1 4, कितना हो गया, यही हुआ ना सर 493, यही हुआ ना। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 9 45, कितना बचा 4 और ये कितना बचा 3 43, तो 5 8 40, कितना बचा 3 के 0 पॉइंट घटाएंगे 5 6 30 आया। देखिए तो 37 डिग्री अगर रहेगा सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। आप देख लिए ना। तो इसी प्रकार आप फॉर्मूला को शॉर्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए फॉर्मूला को एकदम शॉर्ट कर दीजिए। ये फॉर्मूला के अगर आप याद कर लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा, अपने आप से फॉर्मूला बनाइए। आप मान के चलिए कि फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, मान लिए कि हम फॉर्मूला भूल गए, एकदम फॉर्मूला ही भूल गए कि क्या फॉर्मूला था, मुझे तो मालूम ही नहीं। तो मालूम ही नहीं तो देखिए किस प्रकार याद करिए। आप याद करिए सेंटीग्रेड में अगर हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला बनाने का नियम देखिए, सेंटीग्रेड में चलते हैं हम लोग, तो सेंटीग्रेड में क्या होता है, न्यूनतम कितना होता है, पानी का हिमांक कितना होता है, तो पानी का हिमांक 0 होता है और 0 होता है, और क्वथनांक कितना होता है 100, दोनों के डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट कितना होता है 100, तो बटा 100, ठीक है। फ़ारेनहाइट में चलते हैं तो पहले फ़ारेनहाइट लिख लेंगे, हिमांक कितना होता है फ़ारेनहाइट, पानी के हिमांक कितना होता है, तो पानी के हिमांक 32 होता है, कितना होता है 32 होता है, तो 32 लिख लें। और क्वथनांक कितना होता है 212, अगर दोनों के डिफरेंट करते हैं तो डिफरेंट कितना आता है 180 आता है ना सर, यहाँ तक क्लियर। अगर केल्विन में चलते हैं तो केल्विन लिख लेंगे, न्यूनतम कितना होता है, तो न्यूनतम कितना होता है, हिमांक कितना होता है पानी का हिमांक केल्विन में,
तो 273 केल्विन कितना होता है 273.15 केल्विन लिख लिए। दोनों के डिफरेंट करेंगे और कितना कितना होता है 373 यानी 100 का डिफरेंट होता है तो 100 लिख लिए। र्यूमर में अगर चलते हैं तो र्यूमर में कितना होता है 0, दोनों के डिफरेंट करते हैं तो कितना होता है 80, तो 80 में से 0 हो जाएगा। देखिए छोटा करने के लिए देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 और भी छोटा 5 9 5 4 और भी देखिए छोटा किस प्रकार बन गया। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड -0/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटा कितना हुआ 9 बराबर क्या हुआ केल्विन। तो केल्विन में क्या है 273.15 केल्विन बटा कितना हुआ 5 और देखिए R-0/4। देखिए फॉर्मूला और भी शॉर्ट हुआ ना। देखिए तो फॉर्मूला कितना शॉर्ट हो गया, फॉर्मूला शॉर्ट हो गया ना। तो फॉर्मूला अपने आप बनाइए कि फॉर्मूला आखिर किस प्रकार बना, और फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसे आप बना लेते हैं। तो और भी चलते हैं। एक क्या होता है एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नोट में आप करके लिख लीजिए उसे। क्या होता है माइनस क्या होता है तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है तो -40 फ़ारेनहाइट कितना होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है तो -40 फ़ारेनहाइट। ये भी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ये जो प्रश्न 2-3 प्रश्न है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अब ये किस प्रकार आया नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने से सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।